बात करेंगे कि आखिर रूस और चाइना जो सबसे शक्तिशाली देश हैं वो खुलकर ईरान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और इस सपोर्ट के मायने क्या हैं। देखिए, जो जिस तरह से मैं विश्व के स्तर पे जो देखता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, फिर ग्रुपिज्म की बात करता हूँ, तो जहाँ अमेरिका होता है स्वाभाविक है कि रूस और चीन उसके अपोजिट खेमे में होंगे। आप कभी भी कहीं भी उठा लीजिए, तो जब अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो स्वाभाविक है कि रूस और चीन ईरान को मदद करेंगे, उसके साइड पे खड़े होंगे। मदद ये उनकी चॉइस नहीं, ये नियम है। नियम है। हाँ। जहां अमेरिका उसके अपोजिट कैंप में रूस और चाइना, ये नियम है। अभी ये अमेरिका ईरान के बैटल में डायरेक्ट घुसेगा या नहीं घुसेगा, उसका अभी मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा कि हम दो वीक का टाइम देते हैं ईरान को। ऐसा क्यों कहा, जबकि बात यह है कि G7 की मीटिंग से वो भागे और उन्होंने हिंट दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने मतलब क्या, वो ज्वाइन करेंगे इस बैटल में, ईरान और इजराइल के बैटल में ज्वाइन करेंगे, तभी तो रश किए। दूसरी बात है कि उन्होंने जनरल मुनीर को बुला लिया अमेरिका व्हाइट हाउस में। सर, जनरल मुनीर का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि लाइक देयर इज नो फ्री लंच और देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई भी मुफ्त में खाना नहीं खिलाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर अगर जनरल मुनीर खाना खा रहे हैं तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उस टेबल पर सर क्या कुछ बातचीत हुई होगी? क्या हम ये माने कि पाकिस्तान भी अब इजराइल का सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जनरल मुनीर जो है, ये लंच उसके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा। बटर चिकन और पराठा वगैरह तो खा लिया होगा, लेकिन जब बिल पेश किया मिस्टर ट्रंप ने तो उसके तो होश उड़ गए होंगे। अब जो और मिस्टर ट्रंप ने क्या क्या मांगा है, उन्होंने कहा है ग्वाडर पोर्ट का हमारे डिस्पोजल पे करो, जो कराची के पास जो पूरा एयरबेस नेवल जगह है वो हमको अवेलेबल करो। हाँ, ईरान के पास वाला जो है। हाँ। तो उसके बाद जो अपने पाकिस्तान के अंदर एयर बेसेस हैं वो हमको सपोर्ट करो, दो अवेलेबल करो। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ईरान के बारे में जितना जानते हो वो हमें बताओ। फिर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो हमको दो। तो इस तरह की डिमांड उन्होंने कहा है। तो स्वाभाविक है कि लाइफ में गिव एंड टेक होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। लंच खाया तो बिल तो पेश कर दिया मिस्टर ट्रंप ने, तो श्रीमान जनरल मुनीर जो है उसने भी अपना बिल पेश किया। उसने कहा मैं खाली मैं कर सकता हूं जो आप मांग रहे हैं, वहाँ की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है, इसीलिए आप मुझे शक्ति प्रदान करो। तो शक्ति प्रदान के लिए जो कहा जा रहा है, जिस गॉसिप चल रहा है कि जनरल मुनीर ने कहा कि हमको प्रेसिडेंट बना दो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी आर्मी, चाहे वो या खां हो, कोई भी हो, बिना अमेरिका के आशीर्वाद के वहाँ से सत्ता परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर वहाँ बना, चाहे मुशर्रफ हो, कोई भी, उसमें अमेरिका का आशीर्वाद रहा है। ये भी गया था, बाजवा भी तो गया था अमेरिका से आशीर्वाद देने कि हमको प्रेसिडेंट बना दो, मना कर दिया अमेरिका ने। तो लगता है कि अमेरिका इस बार उसको लड्डू दिखाया है कि हम तुमको प्रेसिडेंट बना देंगे और तुमको मालोमाल कर देंगे, मालोमाल कर देंगे। और पाकिस्तान के जनरल्स का तो जो चरित्र है, मुझे तो बहुत हंसी आती है कि मतलब पैसे की गूंज पे वो थिड़कने लगते हैं, और वही मुनीर डॉलर्स में उसको खरीदा जा सकता है एकदम। दे आर ऑन सेल। आप डॉलर दिखाइए और पाकिस्तान के जनरल बिके। उनको कोई कॉम्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अपना राष्ट्रभक्ति नहीं है, कोई राष्ट्रीयता नहीं, कुछ नहीं है। पैसा जहां उन्होंने डॉलर देखा वो नाचना शुरू कर देते हैं। और मिस्टर ट्रंप तो बिजनेसमैन है, वो तो 100 यदि डॉलर देंगे तो 300-400 का धंधा करेंगे। हम ये माने क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है? देखिए, अमेरिका की व्यवस्था है कि वो इजराइल को का साथ नहीं छोड़ सकता, और उसका मुख्य कारण है ज्यू लॉबी। ज्यूज लॉबी बहुत पावरफुल है, बहुत धनी है, और इलेक्शन के टाइम में सॉलिड फंडिंग करते हैं, डेमोक्रेट का भी करते हैं, रिपब्लिक का भी करते हैं। तो जब इतना पावरफुल लॉबी है, आप उसको डिसरिगार्ड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर आपकी पॉलिटिक्स खतरे में आएगी। फिर यहाँ से रूस और चाइना जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से ईरान कितना मजबूत दिख रहा है, और इस सपोर्ट के क्या मायने निकाले जाए? ये रूस और चाइना का ईरान की तरफ जो सपोर्ट हुआ, उसका माने यही है कि जो मिस्टर ट्रंप जो सोच रहे थे कि इमीडिएटली हम बैटल फील्ड में घुसेंगे, डायरेक्ट सपोर्ट में आएंगे, और डायरेक्ट सपोर्ट थोड़ा डिले हो गया 2 सप्ताह। पहला इफेक्ट ये है। दूसरा इफेक्ट ये है कि रूस और चाइना ने कहा है कि जब हम सपोर्ट करेंगे ईरान को, तो ये मानिए कि जो भी मिसाइल और ड्रोन्स की कमी होगी
वो स्टॉक वो रिप्लेनिश करेंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट चीन देगा। फाइनल सपोर्ट चीन दे रही है, रूस भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है ताकि ईरान की जो लड़ने की क्षमता है वो कायम रहे। जब तक ईरान लड़ता रहेगा तब तक और रूस और चाइना का सपोर्ट होगा तब तक मेरा ख्याल है ये युद्ध शांति नहीं हो सकती। और युद्ध लंबी लड़ाई लग रही है कि 2 हफ्ते के पार तक पहुंच। लंबी चलेगी क्योंकि इसमें MIC का भी हित शामिल है। MIC मतलब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है, जो खाली धंधा और अपने इक्विपमेंट बेचने में विश्वास करता है। कैनेडी को किसने मरवाया? MIC ने मरवाया। तो MIC तो बहुत पावरफुल है। तो कई लॉबीज़ हैं अमेरिका में, ज्यूज़ लॉबी है, आपका MIC लॉबी है। तो ये सब बहुत पावरफुल है। प्रेसिडेंट लेकिन डीप स्टेट है, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं पूरा। तो वेरी फैक्ट कि मिस्टर ट्रंप ने 2 वीक का टाइम मांगा है, स्पेस मांगा है, इसका मतलब वो रूस और चीन के खतरे, उसके उद्घोष से वो डर गए हैं कि भाई अभी यदि मैं डायरेक्ट घुसा तो पंगा हो जाएगा। लेकिन वही इजराइल कह रहा है कि ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। हालांकि क्लस्टर बॉम्ब को लेकर कुछ एक सर डील भी हुई थी, उस पर भारत ने भी हस्ताक्षर नहीं किया था, वो भी बताइए। देखिए, क्लस्टर बॉम्ब एक जो है वो ऐसा म्यूनिशंस होता है कि जब आप फेंक तो क्लस्टर मतलब टुकड़ों, क्लस्टर का मतलब टुकड़ों में। तो एक मेन एम्यूनिशन है, जब वो आकाश में जाता है तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, कई हिस्से हो जाते हैं। कितनी तबाही होती है। और क्लस्टर बम बहुत ही इफेक्टिव है बिकॉज वो मल्टी टारगेट्स को उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो और द वेरी फैक्ट कि कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ संधि की बात हुई है, कुछ देशों ने साइन किया है, कुछ देशों ने साइन नहीं किया है। इजराइल ईरान ने भी साइन नहीं किया। नहीं किया इजराइल ईरान नहीं साइन। इजराइल को प्रॉब्लम क्या है फिर? तो वो इस्तेमाल कर सकता है क्लस्टर बॉम्ब। देखिए, आप जब लड़ाई लड़ती है ना तो परसेप्शन वॉर आप जीतने की कोशिश करती हैं। जब आपको सूट नहीं करता तो आप कह देंगे इमोरल है, वॉर ऑफ क्राइम है। वहाँ वॉर ऑफ क्राइम है। जब दो अपोनेंट को सूट करता है तो तब आप बोलते हो इमोरल है। जब आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हो तब बोलते हो कि हम तो ये तो कंपल्शन था, तो करना पड़ा हमको। तो वॉर में देयर इज नथिंग कॉल्ड फेयर इन लव एंड वॉर। वॉर में सब कुछ जायज, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सब कुछ जायज है। और जो जिसको शक्तिशाली है उसी का ग्रामर चलता है, बाकी जो कमज़ोर है वो तो सरेंडर करता है या बैकआउट कर जाता है। पाकिस्तान की संसद से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है जिसमें उनको डर लग रहा है कि उनके जो परमाणु ठिकाने हैं वहाँ पर इजराइल अटैक कर सकता है। लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि जब जनरल मुनीर की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई है, ट्रंप इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का भी सपोर्ट और झुकाव इजराइल की तरफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर वो क्यों डर रहा है इजराइल से? होगा। इजराइल से इसलिए डर रहा है क्योंकि इजराइल ने फैसला ले लिया है कि विश्व स्तर पे किसी भी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। तो यदि इजराइल ईरान को पूरा तरह से सल्टा देता है, पूरा खतरा जो है ख़त्म कर देता है, तो पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट होगा, मिस्टर रहमान का कहना है, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, जो कि है नहीं। न्यूक्लियर स्टेट का स्टेटस ख़त्म हो गया पाकिस्तान का। तो वो तो अब फुलझड़ी कुछ नहीं कर सकता। अब तो अब चाकू चम्मच से लड़े, अब उसको तो वो लड़ नहीं सकता है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर है ही नहीं। और जो था भी नूर खां बेस में तो अमेरिकन एसेट था, एक था तो वो अमेरिकन एसेट था। सबसे बड़ी बात है कि क्यों इजराइल का डर बहुत ठीक है, क्योंकि मुस्लिम देश में बेसिकली जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत होता है न्यूक्लियर सेट पे। कमांड जैसे ईरान के पास 12 आतंकी संगठन है प्रॉक्सी वॉर करने के लिए। तो जब प्रॉक्सी वॉर करेंगे तो आपको एक न्यूक्लियर सेट है तो अवेलेबल तो करना पड़ेगा। तो वो कितना रिस्पॉन्सिबल तरह से बिहेव करेंगे ये कहना मुश्किल है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब हिजबुल्ला भी ईरान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, खुलकर ऐलान भी कर चुका है और कुछ संप्रभुता जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया था कि ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है इजराइल ने। ये हिजबुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है। संप्रभुता पे काहे के लिए अटैक किया? जब आप लोग एज मुस्लिम कंट्रीज मिलकर इजराइल पे अटैक करते हो, इजराइल को ख़त्म करने की बात करते हो, डेथ टू इजराइल की बात करते हो, तो उसको राइट टू लिव का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? राइट टू एग्जिस्टेंस का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? तो यदि राइट टू एग्जिस्ट करेगा तो जहाँ से उसको खतरा नज़र आता है कि उसके ज़िंदगी मौत का सवाल है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये सेल्फ डिफेंस में तो जुडिशल सिस्टम भी कहती है कि आप सेल्फ सिस्टम में गोली चलाते हो तो हत्या नहीं मानी जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में इजराइल कर रहा है तो ठीक है। ठीक है सर।
वॉर लंबी जाएगी इसका मतलब, ये चलेगी, लंबी चलेगी। लंबी वॉर चलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर ने खुलकर बताया कि किस तरीके से जो रूस और चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहा है, अब इसके बाद ईरान की ताकत कितनी बढ़ गई है, और ईरान अभी किसी भी तरीके से सरेंडर के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति भी है और फिर जो बाकी देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से वो शक्ति दोगुना और ज़्यादा हो जाती है, वो 1 और 1 11 वाली स्थिति हो जाती है। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से जाइए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।